मेरी मम्मी और मेरे पापा तो लगे हुए हैं जोरों शोरों से तैयारियों पे। तो लोगों ने नया रेस्टोरेंट खोला इस पेड़ में आड़ू चुराने के लिए। बात करने वाले स्कूल जा रखा है कि अब डाल के बोल मुझे टेंशन हो रही है कि को सरकारी नौकरी मिल गई है यहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप हमारे आधे गांव में लग गई है। अभी आधे गांव में धूप लगनी बाकी है और आधी सफाई मैंने घर की कर दी है, आधी सफाई अभी बाकी है। तो जब तक धूप आती है सबसे पहले मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। और अभी लगभग हमारे पूरे गांव में धूप लग गई है और मैंने घर का काम भी निपटा दिया है। तो मम्मी जा रखी है काम करने के लिए, तो मुझे अब बनाना है नाश्ता। तो अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है और हम सभी लोगों ने नाश्ता भी कर दिया है। तो अब इसके बाद मुझे करनी है पूरे किचन की सफाई, क्योंकि मम्मी थक गई है। मम्मी सुबह से जा रखी थी खेतों में, तो अब फटाफट पहले मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ और मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। और सुबह से मेरी मम्मी, लोग सोच रहे होंगे कि इनके पास अपने खेत है नहीं, इसकी मम्मी कौन से खेत में काम करने जा रखी है। मेरी मम्मी लगी हुई है लौकी कद्दू के बीज बोने पे सुबह से। तो अब मेरी मम्मी ने सारे बीज बो दिए हैं। तो अब मेरी मम्मी पूरी नाले की साफ़ सफाई करेगी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी ही तरह है, मेरी मम्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। हमारा स्टोर है और उसका रास्ता यहाँ से है, तो मम्मी अभी यही रास्ता साफ़ करने गई है, क्योंकि वहाँ पे कंडाली वगैरह ज़्यादा हो गई है, तो मम्मी उसको काट रही है। अभी लगभग घर के मेरे सारे काम निपट गए हैं, तो मैं जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था मेरा इयररिंग्स टूट रखा है, तो मैं उसको बनाने जा रही हूँ। कल मेरे साथ मम्मी थी पर आज नहीं है, और मुझे खाली कान बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मजबूरी में मैं आजकल मैंने रख रखे हैं। तो अब फटाफट मैं चलती हूँ, पहले अपना इयररिंग्स बनवा लेती हूँ। और आजकल गांव का माहौल लगभग उदास उदास भरा हो रखा है। तो आजकल हमारे गांव में बहुत ही कम लोग रह गए हैं, तो वहाँ से यहाँ तक सिर्फ दादी रह रखी है घर पे। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ आड़ू वगैरह के पेड़ पे फूल आए थे, तो अब इनमें फल भी आ गए हैं और कुछ टाइम के बाद ये आड़ू पक जाएंगे। और बचपन में हम जब छोटे थे तो हम सुबह का स्कूल हुआ करता था हमारा, और हम दिन में आते थे। तो दिन में आके सबसे पहले यहाँ से हम जाते थे इस पेड़ में आड़ू चुराने के लिए। तो इस पेड़ से हमने बहुत ज़्यादा आड़ू चुरा रखे हैं। चुरा भी किसके पेड़ से रखे हैं? अपने ही पेड़ से, क्योंकि ये वाला जो पेड़ है वो मेरे ताऊ जी लोगों का है। कल मेरी ताई जी और भाई आया था, तो आज वो चले गए हैं ऋषिकेश दादा को लेके, क्योंकि वो आए थे दादा को लेने के लिए, क्योंकि दादा की तबीयत खराब चल रही है। तो अब उन्होंने दादा को ऋषिकेश ले जा दिया है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। आजकल हमारे गांव में कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पर कुछ औरतें हैं जो कि लगी हुई हैं खेतों का काम करने पे। बोलते हैं जब इंसान काम करता है तब ना धूप लगती है न ठंड लगती है। आजकल जितनी भी औरतें खेतों में काम कर रही है उनका यही हाल है। पहले हमारी गाड़ी पापा ने यहाँ पे पार्क करी थी, अब वहाँ पे हमारे ऊपर वाले घर के लिए, कि जो मेरे चाचा लोगों का घर है उस पे ऊपर मकान पे पूरी हो रही है, तो वहाँ के लिए बजरी आई है, तो पापा ने गाड़ी को पार्क कर रखा है यहाँ पे। और आजकल शादियों के सीजन की वजह से हमारे गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ भरा माहौल हो रखा है। और अभी लगभग मार्केट के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने अपने इयररिंग्स भी बना दिए हैं। उसके बाद मैं आई, हमारे यहाँ पे चाचा लोगों ने नया रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पे कि चाउमीन मोमो वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। तो मैंने घर में ट्राई करा था, घर में मंगा के ट्राई करा था अमन से, और मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैं आई हूँ अभी यहाँ पे मोमोज खाने के लिए। और यहाँ की खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हैं ये तीनों भाई, और जो मोमोज वगैरह वो चाचा ही बनाते हैं। यहाँ पे चाउमीन मोमो वगैरह बनते हैं, और जो यहाँ का सिटिंग प्लान है वो चाचा लोगों ने यहाँ पे रखा है। अभी लगभग मार्केट का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम भी हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ घर। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ। तो आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत ही कम लोग रह गए हैं। चाची है और सामने ताऊ जी चले गए हैं देहरादून, तो बड्डी है, और यहाँ भी बड़ा बड्डी है। और सबसे लास्ट वाले घर में मेरे दादा दादी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ काम करने पे, वो काम करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाची ने आजकल धनिया डाल रखा है सुखाने के लिए, अब इसके बीज काम आएंगे दोबारा बोने के लिए। और इधर साइड चाची ने कल से जौ डाल रखे हैं। और अभी हमारा शौर्य भी आ गया है स्कूल से, और आते ही लेट गया है। और इसका फैशन, ऊपर इसने फुल पंखा चला दिया है और नीचे इतनी मोटी रजाई निकाल दी है कि इसको क्या ही बोलें। इसके फैशन का, इसके सेंस का कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब इसे नींद आ गई है और मैं जा रही हूँ अब घर। कि लोग बल इसे बोलेंगे कि कैसा पागल है ये, ऊपर इसने पंखा खोल रखा और नीचे इसने रजाई ले रखी। तो जब इसने ये काम कर रखे हैं तभी तो मैंने दिखाया है, पर इसको चीज़ें बाद में समझ आती है। जैसे ये कर लेता है उसके बाद इसे समझ आती है।
तो इसमें वैसे किसी की नहीं लगती है, इसको घर वाले कुछ बोलते भी नहीं है और ना इसके आगे किसी की चलती है। इसीलिए इसको चाची ने बोला, उसने पंखा खोल रखा, मैंने हाँ बोला तो चाची ने बोला ठीक है, इसलिए चाची भी इसे ज़्यादा नहीं बोलती है। पंखा खोल दो, गर्मी हो रही वाली से, तो गर्मी इसे होगी नहीं, इतनी मोटी रजाई इसने ओढ़ रखी है, गर्मी इसे नहीं होगी तो गर्मी किसे होगी। पंखा फुल कर दो। अच्छा, और बिना रजाई के बिना नींद नहीं आती। अच्छा, और भात भी खाया तूने स्कूल में? तो अब ये भात खाने वाले स्कूल जा रखा है, तो हम इसे रोज चिढ़ाते हैं आजकल कि तूने भात भी खाया, क्योंकि हम जितने भी भाई बहन हैं हम में से सिर्फ भात खाने वाले स्कूल पे यही गया। अब ये नाराज हो रहा है कि इसको ऐसे बोला, बल्कि ये भात खाने वाले स्कूल पे जा रखा है, तो जब ये जा रखा है तो इसको बोलना नहीं है क्या? फिर सौरे से लड़के और उसके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करके मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि उसको सुबह जाना होता है स्कूल, इसलिए अभी थोड़ी देर वो सोता है। तो मैं भी पहले घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। और अभी मैं घर भी आ गई हूँ, तो मैंने सुबह का नाश्ता बनाया था, तो अभी मम्मी ने जब तक मैं टिंगू के साथ थी खाना भी बना दिया है। तो आज मेरी मम्मी ने खाने में बना रखा है सिंपल दाल चावल और उसी के साथ दही और सलाद, और जो ताई जी ने हमें अचार दिया था आम का, तो हम वही खा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये अचार बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अभी तक मैं सो रखी थी, अभी मैं उठ गई हूँ कि जैसे इसकी अपनी नींद पूरी हुई होगी, ये आ गया यहाँ और लग रखा है खटखट करने पे। हाजमोला ला रखे थे तो उसको कूट कूट के उसका चूरा बना के तब खाता है ये, तो इसके शौक ही अलग हैं। और चॉकलेट निकाल के यहाँ पे फेंक रखी है, हाजमोला यहाँ पे बैठ रखा है, आराम से खा रहा है। तो हमारे साहबजादे के अलग ही ठाट हैं। और अब जब से ये आया था तब से इसने 10 चक्कर मार दिए हैं, कभी खेत में जा रहा है, कभी वापस आ रहा है कि चलो खेत में चलो, तो इसका मेरे बिना कहीं जी नहीं लगता है ये। और एक मेरी मम्मी ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं, मेरी मम्मी लगी हुई है सुबह से खटर पटर करने पे, और ये भी। खैर मेरी मम्मी और मेरे पापा तो लगे हुए हैं जोरों शोरों से तैयारियों पे, क्योंकि उन्हें जाना है अब नीचे। तो मेरी मम्मी सारे बिस्तर वगैरह जितना भी सामान है सब रख रही है समेट के। और दिन में 1-2 घंटे की यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर अभी और रात को और सुबह जो सुकून है वो कहीं नहीं है। अभी इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और रात को भी मौसम ठंडा रहता है और सुबह को भी। और अभी ये फिर से चले गया है और थोड़ी देर में फिर आएगा मुझे लेने के लिए। मुझे लगा कि शौर्य मुझे लेने आएगा, पर अभी शौर्य नहीं आ रहा है क्योंकि वो खेत में काम कर रहा है। तो मुझे भी आया है नब्बू का फ़ोन कि खेत में आ जाओ, तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में। इस आधे खेत में पत्ता गोभी लगाई थी, तो मेरा बड़ा वाला जो भाई है वो लगा हुआ है इसको ही सिंचाई करने पे। इसकी ड्यूटी अब कुछ टाइम तक यहीं लग गई है, इसको सरकारी नौकरी मिल गई है यहाँ, है ना, वो भी बिना तनख्वाह के क्योंकि इसको 1 रुपये नहीं मिलेगा। ये शादियों में भी लेबर बने रहते हैं और घर में भी लेबर बने रहते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। और एक बोल रहा था बल्कि मैं काम कर रहा हूँ तो इसका काम ऐसे होता है, तो तभी मैं बोलती हूँ कि ये बेचारा बहुत काम करता है, इसके गुण किसी को नहीं है, और वो थोड़ा सा कर ले अगर तो उसके गुण ही गुण होते हैं। तो वहाँ से अब मेरे पे पत्थर मार रहा है, अक्ल भी देख रहे हो उसकी, अगर लग गया तो क्या ही बोलना है उसे, खैर छोड़ो, उसकी बातें अलग ही रखते हैं। अगर लगेगा तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और चाची लगी हुई है वहाँ पे काम करने। आजकल हमारे यहाँ एक सुविधा आई है, ये इसमें जा रहा है नदी का पानी, तो इसी में सभी लोगों ने लाइन ली है खेतों की सिंचाई करने के लिए। तो अब जो घर का पानी है वो बच रखा है, और यहाँ खेतों के लिए अलग ही पानी आ रखा है। और यहाँ पे चाची ने नट्टी वगैरह सब कर दी है, लगभग पूरा खेत साफ कर दिया है। अब इसमें बीज डालना है। इतना छोटा पेड़ है और इसमें काफ़ी अच्छे आड़ू लगे हुए हैं, तो इस बार सारे क्यों किसी के आड़ू चुराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके आड़ू खुद ही लग रहे हैं। अब इस बार चाची लोगों के आड़ू पर्याप्त मात्रा में हो रखे हैं, इतनी छोटे छोटे पेड़ पे इतने मस्त मस्त आड़ू हो रखे हैं। आज चाची यहाँ पे बो रही है फ्रास्पिन, तो आज शौर्य काम कर रहा है, तो चाची एक लाइन खींच रही है, फिर शौर्य उसमें बीज डाल रहा है। अब मेरी चाची मुझे और शौर्य को बोल रही है कि तुम लोग करते कम हो और 5 आज पहले देते हो, तो हमारी आदत है ब्लॉग बनाने की, इसीलिए चाची हम पे बातें मारती रहती है और हम भी बातें आराम से लेते रहते हैं अपनी चाची की। हम अपनी चाची की बातों में कोई बुरा नहीं मानते। शौर्य बीज डाल रहा है, तो चाची ने बोला
कि दाल वाल बीज मैं देखती हूँ कि मेरी बाटी के हाथ से कैसे होते हैं। तो शौर्य बोल रहा है कि अब दाल के बल मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं नहीं हुआ तो मम्मी मुझे मार देगी। तो अब कुछ टाइम तक शौर्य टेंशन में रहेगा कि बीज उगता है या नहीं उगता है। 4 लाइन बीज डाल के मेरा भाई थक चुका है, तो अब बारी है मेरी। एक तरफ से शौर्य डालेगा और एक तरफ से मैं। तो अभी फिर से शौर्य की बारी लग गई है और अभी लगभग आधे खेत पे बीज पड़ गया है। अब जो बीज डाले हैं तो चाची उसको ढक रही है और अभी लगभग हमारे खेत का पूरा काम हो गया है और मैं और शौर्य जा रहे हैं घर। और नबू बेचारी की ड्यूटी अभी भी लगी हुई है सिंचाई करने पे और पीछे टिंगू पागल हो रहा है। और जैसे मैं घर आई तो वैसे मेरी मम्मी भी लगी हुई है सिंचाई करने पे। और आजकल हमारी भयंकर ड्यूटी लग रखी है। खेत से आने के बाद दीदी कुछ सामान ले जा रही है और उसको भी साथ नहीं रही है, शाम कर लो आप, ठीक है। तो अभी आधे रास्ते तक मैं ले जा रही हूँ, आधे रास्ते तक शौर्य ले जाएगा। और मैं क्यों ले जाऊँ, आज देखता हूँ मैं तो ले जाऊँगा। तो कल मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं और ये सामान अमन लोगों का है, तो अभी मुझे ये ले जाना है और गाड़ी में रखना है। और अभी गाड़ी में सामान रख के मैं आ गई हूँ घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।